तो चलिए अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 14। यहाँ पे बोला है फैक्टराइज करने का बोला, ठीक है। आपको दो पार्ट दे रखा है, ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट, ठीक है। अब देखो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। आप पहली बार जब ऐसा क्वेश्चन करोगे आपको सीधा बहुत हो सकता है आपको कुछ समझ में ना, आप डर जाओ, ठीक है। बट आफ्टर वंस आपको जब प्रैक्टिस हो जाए थोड़ा, तो ये आपको क्वेश्चन सीधा ही दिखने वाला है। पर पहली बार में नहीं दिखेगा, मैं बता रहा हूँ। मुझे भी नाइन्थ में जब मैं पढ़ रहा था मुझे दिखता नहीं था, मुझे देखते मुझे डर लग जाता था, ठीक है। बट विथ प्रैक्टिस मुझे ये क्वेश्चन मतलब मुझे करने का भी कोई जरूरत नहीं, मुझे सीधा ही दिख जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए प्रैक्टिस करने बोलते हैं ना, वही रीजन है, ठीक है। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन करता है यहाँ पे, बोले हम लोग को इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। आप इसको देख के आपको क्या लग रहा है? आपको लग रहा है यार बहुत गंदा सा नंबर है, आप कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। बट जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आप सीधा दिख जाएंगे 49, ठीक है। 49 होता क्या है? 7 का स्क्वायर ही होता है। 7 का स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस 70 ए बी को रहने देते हैं अभी के लिए, 70 ए बी को अभी के लिए रहने देते हैं, प्लस 25 मतलब 5 स्क्वायर, 25 होता है 5 स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। मतलब मैथ्स में देखो ये 49, 25, 36, ठीक है, 16, 64, ये परफेक्ट स्क्वायर्स है, ठीक है। तो ऐसा नंबर दिखते ही आपको ये दिमाग में लगा आ जाना चाहिए कि 25 मतलब 5 स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, 49 भी तो 7 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपको मैं पहली बार बता रहा हूँ, आप पहली बार हो सकता है आप सोच ना पाए खुद से, पर अभी मैं जब बता रहा हूँ अभी आपको मैंने समझा दिया। अब नेक्स्ट टाइम से आप जरूर सोचना, अच्छा 49 दिख रहा है तो मुझे विवेक सर ने कहा था कि हाँ 49 होता है 7 का स्क्वायर, ठीक है। 25 दिख रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर है 5 का स्क्वायर। कभी 36 भी दिख सकता है, कभी 84 भी दिख सकता है, कभी 81 भी दिख सकता है, 100 दिख सकता है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर कहीं पर भी आपको दिख सकता है, ठीक है। अब ये करते ही देखो 7 स्क्वायर ए स्क्वायर लिखते हैं, मैं इसको लिख सकता हूँ 7 ए स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। 7 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर ए स्क्वायर, हम लोग ने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था। प्लस 70 ए बी को अभी अभी के लिए ऐसे रहने देते हैं, 70 ए बी प्लस, अब 5 स्क्वायर बी स्क्वायर को मैं 5 बी स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा होगा, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो दिख रहा है आपको, ये वाला जो हम लोग को आइडेंटिटी है, ठीक है। ए प्लस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी में अगर आपको याद होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसमें हम लोग को ए स्क्वायर तो ये दिख रहा है, ये किसी एक नंबर का स्क्वायर है, और ये बी स्क्वायर यहाँ पे भी दिख रहा है। इसका मतलब पक्का ये 2ab बन रहा होगा, ठीक है। देख लो 270 को लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू ए क्या हम लोग के केस में 7 है और बी हम लोग के केस में क्या है 5b। ऐसा ये इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे 70 बन रहा है क्या, 7 इंटू 5 35, 35 इंटू 2 70, 70 ए बी बन तो रहा है 70 ए बी, ठीक है। तो आपको आई होप आपको समझ में आ गया ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में ये दिख रहा है सीधा, ठीक है। आपको पहली बार में नहीं दिखेगा, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसके लिए, इसीलिए बोलते हैं ना प्रैक्टिस करते हैं, इसीलिए मुझे पहली बार में दिख गया था, ठीक है। और मतलब मैंने क्योंकि बहुत प्रैक्टिस करा हुआ है, ठीक है, इसलिए मुझे सीधा ही दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। और बच्चों को हो सकता है इसमें ये इमेजिन करने में प्रॉब्लम आता है, ठीक है, पहली पहली बार में प्रॉब्लम आता है, इसीलिए इसको स्पेशली स्पेशली बहुत प्रैक्टिस करने का ज़रूरत है। तो इस केस में मुझे सीधा मिल गया, ए क्या मिला, मतलब एक्स प्लस वाई, मैंने ए प्लस बी के टर्म में लिखा था एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये आइडेंटिटी यूज़ करा हम लोगों ने। तो इस केस में हमारा x क्या है 7 है, x इक्वल्स टू 7 है, और y क्या है अपना 5p, ठीक है। तो हम लोग को ये दे रखा है, अब हम लोग को बस लिखना है फैक्टराइज में दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, मतलब 7a प्लस 5b होल स्क्वायर, ठीक है। इससे हम लोग यहां तक पहुंच गए। फैक्टराइज का मतलब भी क्या होता है, कोई भी दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना है। तो मतलब 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 7a प्लस 5b इंटू 7a प्लस 5b इंटू 7a प्लस 5b। हम लोग ने इस नंबर को क्या लिखा, दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है, ठीक है। अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में 25/4x² माइनस y² बाय 9। फिर से आपको कुछ दिख रहा है, परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, 25 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, नीचे 9 भी आपको परफेक्ट स्क्वायर ही दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं 25/4 को 5/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 9 को लिख सकते हैं 1/3
होल स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, मतलब वाई स्क्वायर बाई 9 को मैं 1/9 वाई स्क्वायर लिख ही सकता हूँ। 1/9 वाई स्क्वायर को 1/3 होल स्क्वायर वाई स्क्वायर तो लिख ही सकता हूँ, वही लिखा बस। 1/9 वाई स्क्वायर को 1/3 होल स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख, सॉरी ये एक्स है वो वाई है, यहाँ पे एक्स रहेगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। ठीक है, इसमें बस ट्रिक यही है कि वो 25/4, 25 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है, और यहाँ पे वे 9, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 तो परफेक्ट स्क्वायर है ही, 1 स्क्वायर 1 ही होता है। 1/9, 1/9 को लिख सकते हो 1/3 होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपको इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हो 5/2x होल स्क्वायर माइनस 1/3y होल स्क्वायर, कुछ ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, ये आपको किस फॉर्म में दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, आपको ए पता है 5/2x है और बी पता है 1/3y है, तो सीधा इस फॉर्म में लिख लो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब 5/2x प्लस बी, बी क्या है प्लस 1/3y, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 5/2x माइनस 1/3y। तो हम लोग ने इस नंबर को दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दिया, हेंस इट इज फैक्टराइज्ड। ठीक है, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दो। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप एक बार खुद से ज़रूर ट्राई करना। ठीक है, बिना ट्राई कर आगे मत बढ़ना, नहीं तो आगे का भी आपका काफ़ी वीक हो जाने वाला है, इसलिए एक बार खुद से ज़रूर करना ये क्वेश्चन।